सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। जर्मनी चलेंगे, खासा हमारे साथ हैं। खासा में दोबारा इलेक्शन हुए पार्लियामेंट में। हाँ जी, जो कानूनी तो ये है कि भाई 15 दिन के अंदर दोबारा असेंबली का इजलास होना चाहिए और फिर उसमें दोबारा से इलेक्शन हो, मतलब वोटिंग हो चांसलर के लिए। और उसने ही 310 वोट जो है उसके लिए चाहिए होंगे। और अगर दूसरी दफा भी ना हो तो फिर तीसरी दफा जो है सादा अक्सरियत के साथ भी जो भी ले जाए वो जर्मन चांसलर बन सकता है। लेकिन ये एक किस्म का ऐसा वाकया था जिससे पूरी जर्मनी का सियासी सेटअप जो है वो मुतासर हुआ, सब हिल गए। किसी को तवक्को नहीं थी, सबको बड़ा यकीन था कि भाई वो जीत जाएगा। फ्रीडरिश मैर्च है, लेकिन जो रिजल्ट आया उसकी वजह से फिर सब वो थे। फिर फौरी तौर पे जो तमाम सियासी पार्टियां हैं, तमाम तो नहीं कहना चाहिए, जो AFD है उसको तो नहीं शामिल किया, लेकिन लिंक पार्टी जो लेफ्ट पार्टी है और जो ग्रीन है इनके साथ मिलके CSU, CDU और SPD इनकी एक मीटिंग हुई है और इनसे रिक्वेस्ट की गई है कि भाई आप जर्मन के चांसलर का इलेक्शन जो है वो वोट दें ताकि जर्मन का इलेक्शन चांसलर का इलेक्शन हो जाए। ये जर्मनी की तारीख में मेरा ख्याल था शायद एक दफा पहले हुआ, लेकिन अब पता लगा कि नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ कि जर्मन चांसलर ना चुना गया हो। तो ये जर्मनी की सियासी हिस्ट्री के अंदर एक नया कदम, मतलब वाकया हो गया, और जिससे सियासतदानों ने एग्री नहीं किया कि आज ही उन्होंने कहा कि इलेक्शन होना चाहिए और जर्मन चांसलर जो चुना जाए। चुनाचे फिर 3:15 जो है वो इजलास बुलाया गया था नेशनल असेंबली का, और उसके अंदर दोबारा वोटिंग जो है वो हुई है। वही सारा प्रोसीजर जो है वो ये फर्क था कि ये कहा गया कि ये आज का इजलास जो है वो सिर्फ SPD और CDU और CSU की तरफ से नहीं बुलाया गया, मतलब नहीं, बल्कि उसमें ग्रीन पार्टी और लिंक का नाम भी शामिल किया गया। और उसके बाद फिर सबको 3-3 मिनट दिए गए सियासी पार्टियों को खिताब के लिए, और उसके बाद वोटिंग हुई है। और वोटिंग के अंदर जो है जर्मन चांसलर फ्रीडरिश मैर्च जो है वो 325 वोट लेकर पार्लियामेंट के मतलब चांसलर मुंतखब हो गए। 613 की असेंबली है और उसमें 310 वोट चाहिए थे और अब उन्हें 325 वोट जो है वो मिल गए। चलो ये तो अच्छी बात है। खासा ये कितने साल के लिए है? ये 4 साल के लिए है और अब इजलास बर्खास्त हो गया है और 6:15 बजे दोबारा इजलास होगा असेंबली का, जिसमें मिनिस्टर्स वगैरह जो है वो सारे हल्फ उठाने के बाद नई कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। अब जो रिजल्ट है वो जब प्रेसिडेंट हाउस में जवाया गया, प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से साइन होने के बाद फिर 6 बजे से पहले पहले जो है वो जर्मन चांसलर और उनकी कैबिनेट जो है वो हल्फ उठा लेगी। पहले जर्मन चांसलर हल्फ उठाएंगे और उसके बाद जो है फिर कैबिनेट जो है वो हल्फ उठाएगी। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब। 6:15 बजे दोबारा फिर का इजलास शुरू होगा। जी जरूर, थैंक यू नाज़रीन। जर्मनी से ये थी ताज़ा तरीन, और जर्मनी में नए इंतखाबात के बाद आज सुबह जो ड्रामा हुआ था उसका एंड हो गया, और जिस तरह अभी तफसील खान साहब ने बता दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।